नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस वक्त की ये जो तस्वीरें हैं वो आप गिगोरानी गांव से आप ये तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। आज भव्य यात्रा है वो ऐलनाबाद हल्के में पहुंची और हमारे साथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वो संतोष बेनीवाल हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं आज का रिस्पॉन्स कैसा रहा और इस यात्रा को वो कैसे देखते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, आज चौधरी विजेंद्र सिंह हैं वो आज सिरसा जिले में पहुंचे हैं। ऐलनाबाद हल्के में आज यात्रा है वो पहुंची है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज रिस्पांस कैसा रहा इस यात्रा का। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सद्भाव यात्रा का मैं हमारे गांव दड़बकला में पहुंचे थे तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि सिरसा के अंदर सद्भाव यात्रा ने पैर रखा और वही मेरे गांव दड़बकला में रखा। बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए आज। और जैसे जैसे गांव में स्वागत हुआ उसके बाद में नाथुश्री चोपटा में भी स्वागत हुआ, उसके बाद में नाथुश्री में भी स्वागत हुआ। लोगों को जब मैसेज मिला कि कांग्रेस सद्भाव यात्रा लेके चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ रही हैं तो लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि आज जो यात्रा लेके चौधरी विजेंद्र सिंह जी आए हैं, पहले राहुल जी ने यात्रा निकाली और उसके बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकली थी। तो उसी के अभाव को देखते हुए आज सद्भाव यात्रा की बिना मतभेद, बिना कोई आस देखें, तो बिना कोई जरूरत के जो आज चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आए हैं तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि एक भाईचारे की मिसाल लेके आज ये हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और लोगों का उत्साह जिस हिसाब से देख रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इलेक्शन टाइम में तो सभी आते हैं, पर बगैर इलेक्शन टाइम में जब लोगों के बीच में कोई नेता पहुंचता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। जी जी मैम, अगर कांग्रेस में लेग पोलिंग की बात करें तो इस विषय में आपने राहुल गांधी जी से भी बात करी थी और चौधरी विजेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और देखा गया है कि जो कांग्रेस वर्कर हैं उनमें तो उत्साह है, वो पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो यहाँ से बड़े चेहरे हैं वो देखने को नहीं मिले। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि काफी बार कहा गया और ये सद्भाव यात्रा है, आपका पर्सनल प्रोग्राम नहीं है और उसमें भी उनकी ना होना उपस्थिति, उसको कैसे देखते हैं? आप किसको कहते हो बड़े चेहरे? बड़ा चेहरा जो आज कांग्रेस के अंदर है वो कांग्रेस जन है जी, और वो जन सैलाब है जो आज इस यात्रा में पहुंचा है। विधायक भी इस यात्रा में नहीं दिखे मैम। देखिए, बहुत से प्रोग्राम हुए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, हो सकता है वो लोग अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं जी, पर मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। जो भी पार्टी का आदेश होगा और जो पार्टी के झंडे के साथ मेरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आएगा मैं उसका स्वागत करूंगी और पूरे जोर शोर से स्वागत करूंगी। आपने देखा कि बहुत से टाइम से शायद कांग्रेस को संभालने वाला कोई नहीं था। आज संगठन बन रहा है, धीरे धीरे पार्टी उभरेगी और जो ये सद्भाव यात्रा है आज चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में लेके आए हैं, हम इस यात्रा को घर घर तक, हर चूल्हे तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर गली में इस यात्रा का जो भाईचारा है वो मिसाल पेश करने का काम करेंगे और यात्रा को घर घर और चूल्हे चूल्हे तक पहुंचाएंगे। मैम, अगर इस यात्रा से साइड पे रखकर बात करें तो आज सिलेंडरों की किल्लत को देखा जा रहा है। जगह जगह पर सिलेंडरों के लिए कतारें, लंबी कतार है, लेकिन पार्टी का अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सिलेंडर की किल्लत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, सिलेंडरों की किल्लत नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सिलेंडरों की किल्लत है, वाकई में ही है। वो तो ये कहते हैं कि आज मैं किसान की बेटी हूँ, किसान की बात करूंगी कि हमसे तो किसान भी संतुष्ट है, क्योंकि जो भाजपा सरकार है वो हमेशा ही झूठी जुमलेबाजी करती आई है। जितना आज के दिन किसान जो है वो परेशान है और एक गृहिणी जो सारा दिन घर चूल्हा चलाती है, जितनी वो परेशान है इस सरकार के आने के बाद में,
क्योंकि मैं सबसे बड़ा हिस्सा अगर खेती बाड़ी का समझती हूँ तो मैं महिला को समझती हूँ। वो गांव का, घर का, अपने घर का चूल्हा चलाती है और उसके साथ साथ बच्चों का पालन पोषण करती है और बहुत सी जिम्मेवारियां होती है। यहाँ तक कि किसानी, जो खेती करने भी महिला का हाथ होता है। तो महिलाएं, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो शायद 75% जो एरिया है वो किसानी से बिलोंग करता है। बहुत किल्लत है, पर जो भाजपा सरकार है वो झूठे जुमलेबाजी करती है। कोई भी है, कभी कोई हकीकत है वो सामने आई है, कभी अपनी हकीकत पे उतरी है? क्योंकि उनका क्या काम है? उनका सिर्फ ये मकसद है कि किसान को कैसे खत्म किया जाए। मेन मकसद यही है, मेन मोटिव यही है। ये तो पीछे जो बाढ़ की स्थितियां रही, उन्होंने ये कहा था कि जो बाढ़ से जो इसके खेत खराब हुए हैं उनको हम बीमा क्लेम देंगे। कितना का दे दिया उन्होंने? आज मेरे किसान है वो सारे के सारे परेशान है, किसी के भी बीमा नहीं आया खाते में। पर जब तक, शायद मैं आपको कहना चाहूंगी, शायद जब टंकी आंदोलन था उसके बाद में अगर बीमा आया है तो वो लिखित में दे सकते हैं। कहाँ आया है बीमा? किसी का नहीं आया। और उस टाइम भी हमने जो बीमा लिया था वो सरकार के नाक में दम करके बीमा लेने का काम किया था। कहाँ परवाह करती है? झूठे जुमलेबाजी करती है। ये कहती है कि हम 7-7, 8-8 हजार, 9-9, 10-10 हजार रुपए बीमे के देंगे। अरे जो किसान खेती करता है उसके 35 हजार रुपए तक तो खेत में जो बोने का काम करते हैं, खेत में बिजाई भी होती है, खाद भी पड़ती है, उसके लगते हैं। तो 10-12 हजार में किसान के क्या हो जाएगा? जी जी जी। तो मैम, यात्रा का पड़ाव है वो सिरसा जिले में कितना दिन रहेगा और मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, यात्रा का पड़ाव सिरसा में अभी 2 दिन एलनाबाद में है, फिर 1 दिन सिरसा में और 2 दिन फिर रानिया में। उसके बाद में फिर डबवाली और जो है आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। और जिस हिसाब से, क्योंकि लोगों की जब मीटिंग में लोग पहुंचे थे तो उनके अंदर भी एक उत्साह था। लोग कह रहे हैं कि रानिया, सिरसा और एलनाबाद में क्यों, कालावाली, डबवाली में हमारे भी आप आओ। तो लोगों के अंदर उत्साह है और इस यात्रा का क्योंकि लोग जो है, हाँ मैं साथ रहूंगी। कि और एक चीज और कहना चाहूंगी, हम लोगों को ये मैसेज भी पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लोगों के मन में कांग्रेस को जगाना है। जिस दिन लोगों के मन में कांग्रेस जागेगी तो अपने आप कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। हमारा मकसद यही है कि लोगों के मन में हम कांग्रेस का झंडा बुलंद करें और कांग्रेस का निशान जमा दें। जी जी। तो ये थी हमारे साथ जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल, और जिन्होंने यही वीडियो में कहा है कि जल्द बहुत बड़ा बदलाव होगा और कांग्रेस आ रही है। और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।